सागर के चर्चित किन्नर विवाद मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है। दरअसल सोमवार को प्रदेश के विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में किन्नर समाज के लोग सागर पहुंचे और शहर के रंग महल में किन्नर पंचायत का आयोजन किया गया। इस पंचायत में विवाद से जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। किन्नर पंचायत के बाद समाज के प्रतिनिधियों ने पुलिस अधीक्षक सागर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। किन्नरों ने किन्नर रानी ठाकुर द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को निराधार और भ्रामक बताया। पंचायत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि रानी ठाकुर ने बिना ठोस प्रमाणों के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे समाज में आपसी तनाव और भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इसे किन्नर समाज की मर्यादा के खिलाफ मानते हुए पंचायत में रानी ठाकुर को समाज से निष्कासित करने का फैसला सुनाया। बीते दिनों रानी ठाकुर ने किन्नर गुरु किरण नायक पर धर्म परिवर्तन, गोमांस खिलाने और बधाई की राशि से मदरसों मस्जिदों में फंडिंग करने जैसे बेहद संगीन आरोप लगाए थे। इन आरोपों के बाद किन्नर समाज में भारी आक्रोश देखा गया। जो मैंने आवेदन पहले से लगाए हैं, आज से नहीं, मैं तो 6 साल से आवेदन लगा रही, मैंने उसको 3 साल भेजा रही, 3 साल से अपराध कर रहा है। यहाँ उसका कोई वजूद नहीं है, उसको मालूम है, उसने कि सब झूठ लगा रहे हैं। साइड करता कौन सा समझदार है ना? उनके गुरु के मुताबिक उनको दिया है सब चीजें। वो रानी इनका चेला है, तो उसका एक धांधला ही एक माने डरा रही है इनको अकेला देख के कि मैं तुम्हें हिंदू मुसलमान करके उलझाऊंगी, मैं तुम्हें कुछ भी माने उल्टी सीधी बातें करके उलझाऊंगी, नहीं तो ये तुम पूरा मुझे सौंप दो, जीते जी लिख दो कि मैं तुम्हें दे रही हूँ। कल को मान लो अगर वो लिख के दे, कल को उनका गला दबा के मार दे। ये तभी उसका चेला मरा, उस बात का बवाल करी, मेरा चेला मर गया, चेला मर गया, चेला मरा, तो उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया है? रिपोर्ट करनी चाहिए थी पोस्टमार्टम कहीं। चेले ने फांसी क्यों लगाई? चेले ने हम जाती तो जाएंगे, हम सब हमारे घर में इतने बंदे हैंगे, साथ में सभी जाएंगे, एक तो जाएगा नहीं, सारे किन्नर लोग तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जो किन्नर लोग के साथ वो हमारे समाज से बाइकाट रहेगा। हमारे समाज में उनका पहले भी दर्शाया, सब कुछ किया कि उनने इतने अपराध किए हैंगे, उनका जुर्माना हुआ, जुर्माने के बाद में फिर भी जुर्माने फिर गलत काम किए तो जुर्माना के देने के बाद ये भागा फिर रहा है। वो तो मुझे देखेगा गद्दी। अब जब मेरे चेले हैं, मैं चेले हूँ, गद्दी कैसे दे दूंगी? गद्दी कैसे दे दूंगी? कमला बुआ को तो सब कोई जानता है, हिंदुस्तान जानता है, तो सागर तो सागर हिंदुस्तान जानता। वो महापौर रही इतने दिन है, उनके नाम में मैं हूँ, मैं चेला हूँ, मैं आज से नहीं हूँ। मुझे कम से कम 35-40 साल हो गई है। हमने उनका सब कुछ किया, उनका बीमारी से लेके उनका सब पूरा हम ही ने किया हैगा। कुछ आन के कहते हमको उतना पैसा दो, तो हम इनको कहाँ से पैसा देवे? कहाँ इनके दंडी फंडी इंसान हैंगे, इनके कई तो अपराध वाले काम हैंगे हैं। और जो बोल रहे हम यहाँ के 20 साल के रहने वाले, यहाँ कोई 20 साल के नहीं है। मेरे पास में कोर्ट कचहरी का सब रखा है मेरे पास में। जे फर्जी इंसान में अभी पुलिस ने करवाया तो मैंने रख लिया था। मैं तो प्रशासन के सबके साथ हूँ, जनता के साथ में हूँ। सदा तो पीढ़ी से हम रहने वाले हैं, आज के नहीं हैंगे। हमारा तो सना तो पीढ़ी चली आई, जबकि हम लोग किन्नर सागर तो टोरी पर रहते थे। हमारी हवेली चपकी है, आज की नहीं, मैंने नहीं बनाई है, वो तो कमला बुआ ने बनाया। जो हवेली बनाई हैगी, उनकी बनाई हैगी, सब उनका हैगा। मैं उनका चेला तो गद्दीदार मैं ही हूँ यहाँ पे, किरण बुआ। ग्रामीण भारत टीवी के लिए सागर से बीपी पटेल की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।